नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं और अधिगम की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, अधिगम। अधिगम अधिगम को अंग्रेजी भाषा के अंदर लर्निंग के नाम से जाना जाता है। लर्निंग के नाम से जाना जाता है अधिगम। इसे हम सीखना भी कहते हैं। लर्निंग मन सीखना, अधिगम मन सीखना। सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम बात कर रहे हैं निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक जो प्रक्रिया है उसे हम अधिगम या सीखना कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब सीखने को हम साधारण अर्थों में यूं भी कह सकते हैं कि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो हमारे जीवन के अनुभव है उनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। लिख देता हूं मैं, सीखना अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ध्यान रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। कैसे परिवर्तन लाना है? अनुभवों के द्वारा। जो हमारे जीवन के अनुभव है उनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाएगा? परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, सीखना कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी है। अधिगम की परिभाषाएं सबसे पहले नंबर 1 पर याद रखिएगा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं देखिए, नवीन ज्ञान शब्द आया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है, ऐसा कहा है वुडवर्थ ने। ऐसा कहा है वुडवर्थ ने। एक तो ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की ही परिभाषा लिख रहा हूं मैं। सीखना
विकास की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, विकास की प्रक्रिया माना है वुडवर्थ ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अनुभवों में वृद्धि अधिगम है। अनुभवों में वृद्धि, ये भी परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। अनुभवों में वृद्धि, ध्यान रखिएगा, मेन बात याद रखनी यहां पर, विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। आगे हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों। देखिए 1 2 3 कितने शब्द हैं? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन, अधिगम है। आदत या आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, 3 शब्द याद रखने। आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है, ऐसा किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने ऐसा कहा है। चौथी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। चौथी परिभाषा, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। देखो, व्यवहार में उत्तरोत्तर शब्द याद रखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य, ये बात कही है स्किनर ने, ये बात कही है स्किनर ने। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, ये शब्द याद रखना है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्किनर ने दी है। ये परिभाषा, उत्तरोत्तर सामंजस्य की परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने। आगे हम बात करते हैं अगली परिभाषा के बारे में। पांचवी परिभाषा, पूर्व निर्मित व्यवहार। देखिए, शब्द को आराम से समझिएगा। पूर्व निर्मित व्यवहार, हमने जो पहले ही व्यवहार को बना लिया, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन, में अनुभव द्वारा परिवर्तन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन, ये 2 लाइनें याद रखनी इस तरीके से। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन, ये परिभाषा दी है कॉल्विन ने, याद रखिएगा, ये परिभाषा दी है कॉल्विन ने। कॉल्विन ने यह परिभाषा दी है। पूर्व निर्मित व्यवहार शब्द याद रखना है, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभवों के द्वारा परिवर्तन, ये परिभाषा दी है कॉल्विन ने। ये 5 परिभाषाएं। आगे हम बात करते हैं अगली परिभाषा, छठवीं परिभाषा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। याद रखिएगा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास व अनुभव
स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास व अनुभव द्वारा होंगे वही अधिगम है, ऐसी परिभाषा दी है मॉर्गन। ये परिभाषा दी है मॉर्गन महोदय के द्वारा। अगली परिभाषा देखिए, अगली परिभाषा की हम लोग बात कर रहे हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह परिभाषा दी है गिलफोर्ड महोदय ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अगली परिभाषा देखिए, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा प्रशिक्षण व अनुभव, ये दो शब्द याद रखने। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा दी है गेट्स व अन्य ने। गेट्स व अन्य। प्रशिक्षण व अनुभव गेट्स की परिभाषा के शब्द हैं। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा दी है गेट्स एवं अन्य ने। तो ये बात हो गई अधिगम की परिभाषाओं के बारे में। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इन परिभाषाओं के बारे में बात की है। आगे चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं अधिगम की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अधिगम एक, ध्यान रखिएगा, अधिगम एक परिवर्तन है। परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत, अधिगम याद रखिएगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों हैं। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं। सकारात्मक व नकारात्मक
दोनों हैं। अधिगम सौद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम अधिगम सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया व रचनात्मक हैं, रचनात्मक हैं, सक्रिय प्रक्रिया एवं रचनात्मक हैं। अधिगम विवेकपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा, अधिगम विवेकपूर्ण हैं। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अभी हम पहले इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अधिगम एक परिवर्तन है, यानी हमारे जीवन में जो भी मानसिक रूप से, अब अगर हम बात करें तो यहां पर जो 10वीं विशेषता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण है, ऐसा लिख सकते हैं, अधिगम स्थानांतरण है। 11वें नंबर पर हम बात करेंगे अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया है, परिमाण नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया है, परिमाण नहीं है, न कि परिमाण है, परिमाण नहीं है। आगे हम बात करते हैं अधिगम अनुभवों का संगठन है, अनुभवों का संगठन है अधिगम। अधिगम खोज है, अधिगम खोज है एवं परिवर्तन है, परिवर्तन है। अधिगम क्रियाशील है, ध्यान रखिएगा, अधिगम क्रियाशील है। अधिगम क्रियाशील है, अधिगम अभिवृद्धि है व विकास भी है। अधिगम विकास एवं अभिवृद्धि है, विकास एवं अभिवृद्धि है, ध्यान रखिएगा, अधिगम विकास एवं अभिवृद्धि है। अधिगम आचरण को प्रभावित करता है, अधिगम हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को प्रभावित करता है। अधिगम वातावरण से
ध्यान रखिएगा, अधिगम वातावरण से या वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। यहां पर कर देता हूं मैं, वातावरण के परिणाम स्वरूप हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं। अधिगम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मैंने किसी कक्षा के अंदर गणित को सीखा, जोड़ बाकी सीखा, मैं उसे बाजार के अंदर खरीदारी करते समय काम में ले सकता हूं। अधिगम स्थानांतरण है। हम एक जगह पर लिए हुए ज्ञान को कहीं अन्य जगह पर भी काम में ले सकते हैं अनुभवों के साथ। सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम कभी निष्क्रिय नहीं होता। आप जितना ज्यादा सक्रिय होंगे, जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे, उतना ज्यादा आपको लर्न होगा। अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, न कि परिमाण है। ध्यान रखिएगा, अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, परिमाण नहीं है। अनुभवों का संगठन है। बहुत सारे एक्सपीरियंस जब इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, तो वही अनुभव कहलाते हैं। अधिगम खोज है एवं परिवर्तन है। अगर हम नई नई खोज करते हैं, नई नई जानकारियां जुटाते हैं, तो उससे हमको ज्यादा से ज्यादा अधिगम होता है। अधिगम क्रियाशील है। हम जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा अधिगम होगा। करके सीखना ही तो अधिगम होता है। विकास है अधिगम एवं अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि डेवलपमेंट भी है और ग्रोथ भी है। फिर बात आती है आचरण को प्रभावित करता है। अगर हमारा चरित्र में बदलाव हुआ है, आचरण में बदलाव हुआ है, तो इसका अर्थ है कि हमें अधिगम हुआ है। फिर बात आती है अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप हैं। जैसा वातावरण होगा वैसा अधिगम होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वातावरण सकारात्मक है, अच्छा है, तो अधिगम बहुत अच्छा होगा, जल्दी होगा, तेजी से होगा। आगे हम बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक अधिगम कब होता है। सर्वाधिक अधिगम कब होता है? तो जब सीखने वाले की उत्कृष्ट इच्छा हो। ध्यान रखिएगा, सीखने वाले की उत्कृष्ट इच्छा हो तब अधिगम सर्वाधिक होता है। तो बात आती है अधिगम की शर्तें। अधिगम की क्या क्या शर्तें हैं? ध्यान रखिएगा, पहली शर्त है सीखने वाले की अभिप्रेरणा। सीखने वाले की अभिप्रेरणा, पहली शर्त। दूसरी शर्त है बहु अनुक्रियाएं। तीसरी शर्त है पुनर्बलन और चौथी शर्त है अभ्यास। अब हम बात करते हैं पहली शर्त के बारे में, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। ध्यान रखिएगा, कोई भी बालक सीखने के लिए कितना तैयार है, कितना तत्पर है। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, अगर वो सीखने के लिए तत्पर है, तो ही वह अधिगम कर पाएगा। याद रखिएगा, तत्परता का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और उसमें कहा गया घोड़े को तालाब तक लाया जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता। अगर घोड़े को पानी पीना है तो उसे तैयार होना पड़ेगा, उसे तत्पर होना पड़ेगा। तो सीखने वाले की अभिप्रेरणा पहली शर्त है। दूसरी शर्त है बहु अनुक्रियाएं। जब हम अधिगम करते हैं, जब हम लर्न करते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे अगर हमें रिट क्लियर करना है तो उसके लिए हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग नोट्स पढ़ते हैं, स्वयं नोट्स बनाते हैं, कोचिंग जाते हैं या ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। तो ये बहुत सारी अनुक्रियाएं हैं और इनमें से कोई ना कोई क्रिया बिल्कुल सही होती है जिसके द्वारा हमें अधिक से अधिक लर्न होता है। फिर होता है पुनर्बलन।
जब भी बालक कोई अच्छा कार्य करता है या लर्न करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाना बहुत जरूरी है। पुनर्बलन से अधिगम तेजी से होता है, जल्दी जल्दी होता है। पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, और दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन से विद्यार्थी को फायदा होता है। फिर बात आती है अभ्यास। अभ्यास करने से अधिगम बढ़िया होता है, अच्छा होता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ने सिल पर करत निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाला भी सुजान हो सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार से एक शिला पर बार बार पत्थर, उस शिला पर बार बार रस्सी के आने और जाने से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से बालक अभ्यस्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी में कहावत है, खोदत खोदत पानी और गोकत गोकत विद्या। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा विद्या आएगी, उतना ज्यादा लर्न होगा, उतना ज्यादा अधिगम होगा, क्योंकि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, लर्निंग इज मेंटल प्रोसेस। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। आप इसे जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा डाटा याद होगा। हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।